नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल @डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैम्पल पेपर थर्ड। ठीक है, सैम्पल पेपर थर्ड बता रहा हूँ, कक्षा 5वीं का रहेगा, पर्यावरण अध्ययन का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने आपको 1 और 2 अपलोड कर दिए हैं। इसका अब जो लास्ट बता रहा हूँ आपको ये, तो इसमें सबसे पहला जो पूछा है सही विकल्प चुनकर लिखना। तो पहला क्या है, मच्छरों को कैसे पता चलता है कि हम कहाँ हैं। ठीक है, तो ये बताना है आपको मच्छरों को कैसे मालूम पड़ता है कि हम कहाँ हैं। उसके बाद हम सब का साझा बैंक कहा जाता है, ये बताना है। ठीक है, उसके बाद पूछा है किस खाद्य पदार्थ के समूह को खाने में चटपटा और खट्टे मीठे का स्वाद अनुभव होगा, ये बताना है। उसके बाद खून में हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग, खून में अगर हमारे हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है, ये बताना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाला। ठीक है, सेकंड वाला क्या है, प्रश्न क्रमांक ये रिक्त स्थान लिखा है। पहला है आपकी माँ के भाई से आपका क्या रिश्ता है। आपकी भाई के, ठीक है, अपनी माँ है, माँ से के भाई से आप क्या बोलोगे, ये बताना है। प्राचीन किले के नक्शे में ये वाला दिया संकेत क्या, ये आपको देखना है कि ये चिन्ह क्या संकेत देता है। उसके बाद आदिवासी समुदाय मूलतः जीवन यापन के लिए खालिस्तान उत्पादों पर निर्भर रहते हैं, ये बताना है। उसके बाद पृथ्वी हर चीज को अपनी खालिस्तान शक्ति के कारण खींचती है, ये बताना है। ठीक है, अब आता है उसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है 3 नंबर में। तो पहला प्रश्न क्रमांक 3 में क्या, सूखी लौकी का उपयोग करके वाद्य यंत्र यानी कि बाजे बनाए जाते हैं, किन्हीं 3 के नाम आपको लिखना है। उसके बाद फोर्थ वाला है सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष स्पेसशिप में भूख लगने पर खाने के उड़ते हुए पैकेट को पकड़कर खाना पड़ता है, ऐसा क्यों। उसके बाद लिखा है चित्र को ध्यान से देखकर बताइए कि कौन क्या काम कर रहा है, कोई 3। तो आपको इसमें चित्र को देखना है कि कौन क्या काम कर रहा है, ये आपको इसमें डायग्राम में देख के आपको बताना है। इसका प्रश्न क्रमांक 6 जो लिखा है क्या है, तालिका को पूर्ण कीजिए। ये तालिका जो बनी हुई इसको आपको पूरा करना है। ये उपयोग लिखें, खनिज का नाम। तो क्या लिखा है, इमारतें बनाने में किसका उपयोग करता है, ये बताना है। ठीक है, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ के इनके यहाँ आंसर देना है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 7। ठीक है, तो 7th वाले में आप पहले इसको अच्छे से पढ़ना है। क्या लिखा, आपको मुसीबत या किसी आपदा के समय इनकी ज़रूरत पड़ सकती है, इनके कार एवं फ़ोन नंबर आपको लिखना है। तो ये आपको लिखो, दमकल केंद्र, कार क्या होता है, फ़ोन नंबर लिखना है। नज़दीकी अस्पताल का काम क्या होता है, फ़ोन नंबर। पुलिस थाना, कार, फ़ोन नंबर। ठीक है, अब उसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 से यहाँ से 5 नंबर के स्टार्ट होते हैं। तो क्या पूछा है, पहला वाला याद रखना है। फर्स्ट वाला है आपका, दी गई कविता को ध्यान से पढ़ना है। क्या है, लोहे का भारी जहाज है, ये पूरा अच्छे से पढ़ना है। फिर इसका आंसर लिखना है, भारी जहाज पानी में क्यों तैरता है। उसके बाद सुई हल्की फिर भी क्यों डूब जाती है, ये बताना है। प्रश्न क्रमांक 9, ऊंचाई पर चढ़ने पर आप अपने शरीर में कौन से परिवर्तन महसूस करते हैं, ये आपको बताना है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 10, किसी संग्रहालय से क्या क्या जानकारी प्राप्त होती हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक आपका 11। प्रश्न क्रमांक 11 है, क्या लिखा है, शीशे के सामने सांस छोड़ने पर शीशे पर धुंधलापन आने का कारण क्या है, इसका आने का कारण पूछा। उसके बाद 12 नंबर पे, अच्छा खेल खेलने के लिए टीम को कैसे तैयार करना चाहिए पूछा, कोई 5। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा 7 नंबर का। तो क्या है इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, आ नंबर का, सड़क पर वाहन चलाते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और ये आवश्यक क्यों है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए और क्यों। तो पहला है, बत्ती पर गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए, क्यों कर देना चाहिए, तो ये आपको पढ़ना है और इनके क्या कारण क्यों आंसर में देना। ठीक है, उसके बाद इसका आता है 12 नंबर का, ईंधन बचत के लिए किन सामूहिक वाहन को उपयोग में लाया जा सकता है और लिखें। अथवा में पूछा
आपने यात्रा में इन वाहनों को देखा होगा और उनके नाम लिखिए 5। आ नंबर में पूछा पहला, पेट्रोल से चलने वाले वाहन कौन से, वो लिखना। डीजल से चलने वाले वाहन कौन से, ईंधन की बचत वाले वाहन कौन से, बिजली से चलने वाले वाहन, CNG से चलने वाले वाहन आपको लिखना है। फिर ब नंबर का है, आपको किस वाहन से यात्रा करना अच्छा लगा और क्यों, ये 2 नंबर में आपको बताना है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 14, दी गई चीज़ों के 1-2 दिन तक खराब होने से बचाने के घरेलू उपाय लिखना है। दूध, हरा धनिया, प्याज, लहसुन, पके हुए चावल, हरी सब्जी, पकी हुई दाल। या इसके अथवा में ये कर लीजिए, अथवा में क्या करना है, रसोई घर में खाने पीने की कुछ चीज़ों को चुनकर लिखना है। तो पहला है, जो 2-3 दिन में ख़राब हो सकती हैं, ये बताना है। हफ्ते भर तक ख़राब नहीं हो सकती, ये बताना है। महीने भर तक ख़राब नहीं हो सकती, ये बताना है। जिन चीज़ों को उबाल कर रखा जाता है, ये बताना है। और जिस चीज़ के प्रयोग से अचार लंबे समय सुरक्षित हो सकता है, वो बताना है। तो इस तरीके से मैंने आपको सारे सैम्पल पेपर बता दिए हैं। तो वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। धन्यवाद।